बेगूसराय नाम का एक गांव था। उसी गांव में एक सब्जी वाली सब्जी बेचा करती थी। उसका नाम चांदनी था। उसके पास खुद की जमीन थी। उसी पर वो सब्जी उगाया करती थी। सब्जियों के लिए वो जैविक खाद डाला करती थी, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था। सब गांव वालों को ये बात पता था, इसलिए सारे लोग उसी से सब्जियां लेते थे। वो गांव में घूम घूम कर सब्जियां बेचा करती थी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। अरे कमला, आज बैंगन लाई हो? अगर लाई हो तो आधा किलो बैंगन दे देना। क्या भैया, आधा किलो बैंगन से क्या होगा? किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो 1 किलो ले लो, क्योंकि आज मैं ताजे ताजे बैंगन लाई हो, इसका आप चोखा भी बना सकते हो। ठीक है, 1 किलो देना। ये हुई ना बात भैया। चांदनी ने 1 किलो बैंगन तौल दिए और वो खुशी खुशी आगे बढ़ती रही। रास्ते में उसे बहुत सारे ग्राहक मिले। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब सब्जियां बिक गई। उसके पास अब कुछ न बचा। आगे जाते ही एक आदमी ने पुकारा, ओह सब्जी वाली, जरा ताज़ा सब्जियां तो देना। माफ करना भैया, सब्जियां तो खत्म हो गई। ठीक है बहना, कल थोड़ी ज्यादा सब्जी लाना। जरूर भैया, आप चिंता ना करिए, कल आपके लिए सब्जियां बचा लूंगी। सब्जियों की खाली कटोरी लेकर अपने घर को पहुंची और उसने पैसे गिनना शुरू किए। ज्यादा पैसे देख वो बहुत खुश हुई। आज तो बहुत सारी कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। कल से मैं ज्यादा सब्जियां बेचूंगी ताकि कोई भी ग्राहक खाली हाथ ना लौटे। अगले दिन कमला खेत गई। उसने सब्जियों के पौधों को जैविक खाद डालने के बजाय बाजार से साथ लाई रासायनिक खाद डाली और यही काम शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में सब्जियां उग गई। चांदनी ने वो सब्जियां ली और गांव में जाकर बेचना शुरू कर दी। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। एक आदमी ने चांदनी को पास बुलाया। बहना 1 किलो सब्जी दे दो। जरूर भैया, कल आपको सब्जियां नहीं मिली थी, आज थोड़ा ज्यादा ही ले लो, सब ताजी है। चांदनी ने उस आदमी को सब्जी दी और आगे बढ़ गई। उस दिन उसकी सारी सब्जियां खत्म हो गई। कमाई भी अच्छी हुई। फिर क्या था, चांदनी रोज अपने खेत जाकर पौधों को रासायनिक खाद डालने लगी। जिससे सब्जियां जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में उगने लगी। चांदनी ने अब अच्छे पैसे कमाना शुरू किए। कुछ दिन बाद गांव के बच्चे और लोगों की हालत बिगड़ने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, अस्पताल में भर्ती होने लगे। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों हो रहा है। गांव का मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गया और पूछा, डॉक्टर साहब, हमारे गांव में सब लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? मुझे लगता है खाने में कुछ गलतियां हो रही है, कुछ उल्टा पुल्टा खाया जा रहा है। मुखिया होशियार था। वो चांदनी के पीछे उसके खेत गया। उसने वहां देखा कि कमला जैविक खाद डालने की बजाय रासायनिक खाद पौधों को डाल रही है। उसे गुस्सा आया और वो तुरंत चांदनी के पास गया और बोला, इतनी बड़ी धोखाधड़ी, तुम जैविक खाद के बदले रासायनिक खाद डाल रही हो। तुम धोखेबाज। तुम्हारी वजह से कितने सारे बच्चे बूढ़े बीमार पड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों को तुम्हारी एक करतूत बताऊंगा। चांदनी ने मुखिया को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुखिया वहां से चला गया और गांव में जाकर सबको ये बात बता दी। जब चांदनी सब्जियां लेकर निकली, सब्जी ले लो, ताजी सब्जी, सब्जी ले लो। नहीं चाहिए तुम्हारी सब्जियां, तुम धोखेबाज हो, चली जाओ यहाँ से। कमला को अपनी धोखाधड़ी पर बड़ा गुस्सा आया। उसके सारे ग्राहक टूट गए। कोई भी कमला से सब्जियां नहीं खरीदता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, लालच करना बुरी बात है। कर बुरा तो हो बुरा।